नमस्कार दोस्तों, देखिए नेट JRF विद अदिति पर आप सभी का स्वागत है। देखिए आपका नेट का एग्ज़ाम था सर, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? हिंदी था सर मेरा। हिंदी कैसा रहा सब्जेक्ट? लेवल क्या था? मतलब क्योंकि एक साल तक इंतजार करना पड़ा आपको, मतलब किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए? जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ऐसा पढ़ा होगा आपने सर। और यहाँ पर बिल्कुल सर, आपका भी पेपर था क्या? हाँ जी सर। सर कैसा हुआ पेपर? बढ़िया था, पेपर सही था सर। आपका सब्जेक्ट क्या था? हिंदी था सर। हिंदी था, मतलब हिंदी का लेवल क्या था? प्लीज़ रुक जाइए एक मिनट। हिंदी का लेवल अच्छा था, मतलब जो चीज़ें लोग पढ़ के गए होंगे उपन्यास वगैरह, तो उसमें से सवाल थे। मतलब कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर से सवाल पूछे गए थे और क्रोनोलॉजी से भी सवाल पूछे थे। किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? ज़्यादा तो ऐसे नहीं, बाकी कहानी वगैरह जो है उनके कालक्रम के हिसाब से भी काफ़ी क्वेश्चन। मतलब ये तो हमेशा ही आता है, या फिर रचनाकार या फिर रचनाओं का कालक्रम, इसका भी था। ठीक है। और सर आपका कौन सा पेपर था, क्या सब्जेक्ट था? हिंदी। हिंदी। मैम आपका भी हिंदी था, आप सामने आइए ना एक बार। तो कैसा रहा पेपर आपका? पेपर वैसा ठीक था, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं था। लेकिन पढ़ा नहीं, लेकिन तैयारी करनी चाहिए। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कि भाई पढ़ के जाना चाहिए या वैसे बिना पढ़े? भाई नेट के मामले में सीधी बात है, अगर जो नहीं पढ़ेगा ना तो उसका तो क्लियर होगा नहीं। और ये विषय भी नहीं कि भाई 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तक नेट की तो तैयारी होनी चाहिए। देखिए भाई, यहाँ पर आपको नाम क्या है सर? बलराम सर ने कहा कि कम से कम 6 महीने तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैम आपका नाम क्या है? निकिता सांवरिया। हाँ जी मैम, कैसा रहा पेपर? पिछली बार से सेकंड जो सब्जेक्ट का पेपर था ना, वो अच्छा था, क्योंकि मेरा नेट तो हो चुका पिछली बार। अच्छा, नेट हो चुका आपका? हाँ, JRF के लिए मैंने दिया था, तो पिछली बार के लिए सेकंड पेपर अच्छा था। अच्छा, मतलब लेवल कैसा था, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है हिंदी को लेके देखा जाए तो? क्वेश्चन तो मतलब जब बुक में से ही आए थे, कोई भी बाहर से नहीं आया क्वेश्चन एक भी। मतलब रचनाएं मिलान करना था वो। हाँ। और कहानियाँ, ये सब आए। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। और JRF आपका निकले, ऐसी मेरी ब्लेसिंग है। और ठीक है। और सर क्या आपका पेपर था क्या सर? हैं? अरे सर इधर आओ ना, शर्मा रहे हो इधर पेपर। अरे इधर एनालिसिस चल रहा है सर, आपका हिंदी का पेपर था क्या? ये सभी के पास हिंदी दिखाओ सर, इधर आइए एक बार। पेपर का एनालिसिस कैसा हुआ पेपर? ठीक ठाक हुआ। कैसी तैयारी थी? नाम क्या आपका? नीर कुंभकार। अरे सर नाम क्या है सर आपका? नीलेश पारी। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा लग रहा है आपकी बातों से तैयारी अच्छी थी। सर हिंदी का पेपर? हिंदी साहित्य का पेपर था सर। और लेवल कैसा था? पेपर इतना अच्छा था, इतना लूज पेपर था। 2015 से दे रहा हूँ, 15 से पेपर दे रहा हूँ। मेरा JRF नहीं हो रहा, नेट हो गया। अब की बार मेरा JRF हो जाएगा। क्या बात है, इसका मतलब अब की बार तैयारी भी अच्छी थी? तैयारी भी अच्छी थी, और तकरीबन 5-7 वर्षों के औसत अगर देखा जाए तो पेपर बिल्कुल ईजी है। मैम 1 मिनट लगेगी मैम, बस 1 ही मिनट। आपका पूछ लो। इनसे भी पूछ लेंगे मैम। आपका पेपर हिंदी का था क्या? हाँ जी सर। हाँ, तो कैसा रहा लेवल? मतलब पेपर जैसे फर्स्ट पेपर था वो तो थोड़ा टफ था। हाँ, वो टफ होता है हिंदी वालों के लिए, मैं मानता हूँ। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट था वो अच्छा था। सर आपका भी पेपर था? अरे सर बोल क्यों नहीं रहे, शर्मा रहे हो? अरे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो यार। सर हिंदी का पेपर पिछली बार से थोड़ा टफ था, बाकी फर्स्ट पेपर था वो इजी था। मैं तैयारी कितने महीने की, किस पोर्शन से? आदिकाल, भक्तिकाल, मैं रीतिकाल? पहले BSc किया हुआ हूँ, तो फर्स्ट पेपर मुझे बहुत इजी लगा। और सेकंड हिंदी? सेकंड पेपर वाला हिंदी वाला सब्जेक्ट हिंदी क्यों चूज किया? आसान होता है इसलिए? सर UPSC मेरा ऑप्शनल है। अच्छा, वेरी गुड सर, ऑल द बेस्ट। और JRF निकल जाएगा या पास हो जाएगा? नेट तो पहले निकल चुका है मेरा। JRF की तैयारी, वेरी गुड। नाम क्या था? विद्याराम गुर्जर। विद्याराम। और आइए सर एक बार। अरे सर बताइए क्या नाम है? अम्बाला। ओके, कैसा हुआ पेपर? मैडम का पेपर था, मैम आइए एक बार इधर। ठीक था। मतलब क्या बताना चाहोगे कि भाई लेवल कैसा था? फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, भाई रिसर्च से ज़्यादा या DI से ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट पेपर की बात? ज़्यादा टफ तो नहीं था, मतलब जो तैयारी करने वाले बंदों के लिए तो इजी था। अच्छा। और वैसे फर्स्ट पेपर तो नॉर्मल आता है, हाँ। मीडियम के हिसाब तो से क्या आता है। आप सजेस्ट करना चाहोगे जो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे, हमारे भाई बहन जो भी हैं, वो तैयारी करो बस। तैयारी करें? मतलब हाँ। कितने दिन तैयारी करने से नेट क्रैक कर सकते हैं? मतलब क्या आपको लग रहा है? जैसे मान लो उसकी रुचि हो तो इसमें इतिहास में तो 3 महीने में हो जाता है। बिल्कुल। आपका इतिहास था? हाँ। अच्छा, आपका हिंदी नहीं था? अच्छा, मैं हिंदी की ही कह रहा था। हिंदी में ही तो। अच्छा, हिंदी में इतिहास होता है ना? आपने इतिहास बोला ना, इसलिए हिंदी में इतिहास आप हिंदी होता है। साहित्य बोले, बिल्कुल। हाँ। और मैम नाम क्या है आपका? लता गोस्वामी। कैसा हुआ मैम पेपर? पेपर अच्छा हुआ सर। वैसे मैंने तैयारी नहीं की थी क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। अच्छा। पर पेपर को देख के लगा कि वास्तव में पेपर लेवल का था, और इसके लिए लगातार अध्ययन करना बहुत जरूरी है सर। ओके। और क्या आप ये मेरे ख्याल से हस्बैंड है? वेरी गुड। देखिए ये बड़े सहयोग की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि हस्बैंड, देखिए मिसिज ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरा और हस्बैंड साथ में। तो यहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि देखिए पढ़ने की कोई एज नहीं होती है, और जॉब लगने के बाद भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। दैट्स पॉजिटिव पॉइंट। और क्या कहना चाहेंगे आप? भाई कैसे तैयारी करें? और दूसरा लगातार तैयारी करें, और
अच्छे से करे तैयारी, क्योंकि ये क्रैक करने के लिए तो तैयारी ज़रूरी है, बिना तैयारी के सेलेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए बिना तैयारी के कुछ हो नहीं सकता। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी मिसेज के बारे में? बहुत सपोर्ट किया है मैंने इसको, यहाँ support तक किया। पहुँचाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। देखिए बिल्कुल ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है सर, रोल पर तो आपकी मूवी बन चुकी है, यहाँ पर आपकी मिसेज भी और आप भी है, कहने की आवश्यकता नहीं। आपका भी पेपर था मैम, क्या नाम है मैम आपका? सुधा। सुधा, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हो गया। हिंदी की तैयारी अच्छे से की थी? हाँ, अच्छे से ही करते हो। बिल्कुल। और मतलब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए? वो जैसे ज़्यादा तो कवियों के बारे में हिंदी में तो मैम हिंदी का पेपर था आपका भी? हाँ, मैम प्लीज़ आइए ना एक बार, बताइए एक बार मैम, 2 मिनट के लिए प्लीज़ आइए। कवियों के बारे में ज़्यादा है। अच्छा कवियों, जैसे कौन सा कवि ज़्यादा पूछा गया? जैसे कोई भी क्वेश्चन याद हो आपको प्लीज़ बताइए। मैम हिंदी का पेपर, आइए मैम आइए। कैसा रहा पेपर? आप देखो सभी हिंदी वाले हैं और मैं भी बताता हूँ, मैं भी हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल भाई रामचंद्र स्कूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हजारी प्रसाद कोटेशन आई होंगी, शुक्ल जी की कोटेशन है, कालक्रम के भी कुछ प्रश्न थे। बाकी इस बार रचनाओं के जो पात्र पूछे जाते हैं वो पात्र से काफी सारे प्रश्न थे। वो पात्र तो हर बार ही पूछे जाते हैं। हाँ, इस बार ज्यादा प्रश्न थे उससे। तो मतलब आप क्या सलाह देना चाहोगे जो भी हिंदी की तैयारी करें? हिंदी को हल्के से ले या ना ले? हल्के में लेने वाली चीज नहीं है हिंदी। ओके, नाम क्या है मैम? निशा। निशा मैम। और आपका मैम? सुधा मैम। तो मैम आपका? मैम खड़े रहिए यहाँ पर प्लीज। नीतू। कैसा हुआ पेपर? अच्छा ही हुआ, अब बाकी पता चलेगा रिजल्ट आएगा तो। हिंदी का ही था आपका भी? हाँ जी। तो ये सभी का हिंदी सब्जेक्ट लेने के पीछे रीजन क्या? हिंदी आसान है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी आसान तो बिल्कुल नहीं है। आज का पेपर देख के तो रुचि है तो आपको हिंदी आज का पेपर देख के अगर कोई कहे कि हिंदी आसान है तो बिल्कुल मूर्ख होगा। आज इतना टफ पेपर था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आप साहित्य की बात कह रहे हैं, जो रुचि हो साहित्य में, रुचि मतलब साहित्य से मतलब साहित्य पढ़ने से फायदा मिलता है? बिल्कुल, आपके जो विचार शैली है, आपकी भाषा शैली है, आपके जीवन शैली है, हर तरह से आपको प्रभावित करती है। साहित्य जो है वो आपको हर तरह से प्रभावित जहाँ तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ आप टीच कर रहे हैं फिलहाल करंटली कहीं, एम आई राइट? देखो क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मैं भी एमएड कर रही हूँ। एमएड करो, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा। मैम आपका भी हिंदी का पेपर था क्या? मैम एक मिनट कुछ बताएंगे कैसा पेपर रहा, क्या था जो भी है? अच्छा था सर। क्या नाम है मैम? थैंक यू मैम। मैम वीडियो देखना चाहो तो उधर मिल जाएगी, अभी मैं 1 मिनट रुके मैं बताता हूँ कहाँ आएगी। हाँ मैम बोलिए। सुमन। सुमन मैम, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। पेपर अच्छा रहा, मतलब कुछ भी क्वेश्चन याद हो या फिर लेवल क्या था? मॉडरेट लेवल था या मुश्किल था, कैसा था? नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। पिछली बार की तुलना में अब की बार अच्छा पेपर। हिंदी का पेपर आपका भी? अरे सर डर क्यों रहे हो? आइए इधर आइए। नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। पहली बार तैयारी की आपने? दूसरी बार? पहली बार। पहली बार। कैसा लगा पेपर हिंदी का? साहित्य अच्छा था। और फर्स्ट पेपर? फर्स्ट पेपर भी अच्छा था। भाई फर्स्ट पेपर की बात करें, कंप्यूटर से या फिर डीआई से या मैथ से या रीजनिंग से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा है? पूछ रखे थे, मैथ से ही पूछ रखे थे, रीजनिंग से ही पूछ रखे थे, डायग्नोसिस में तो मनोसाहित्य तो अपने खुद ऊपर डिपेंड बच्चे वो पूछ रहे। सर आपका भी हिंदी का पेपर था? अरे आइए सर, आपका जेआरएफ निकलेगा आपकी बार। इधर आइए। नाम क्या है? चंद्रभान। चंद्रभान। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा सर आप भी इधर आइए एक बार। क्या कैसा रहा पेपर? बताओ एक बार कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। हिंदी का पेपर काफ़ी, फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ था। अच्छा, और हिंदी के पेपर की बात की जाए तो? हिंदी का पेपर लेवल का था, अच्छा। मतलब तैयारी कैसे करनी चाहिए हिंदी के लिए? मतलब आपने कितने दिन तैयारी की? जी मैंने वैसे तो कॉलेज में इसके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर था। हाँ बिल्कुल, साहित्य जो आपने पढ़ा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए? पोर्शन तो लगभग बराबर ही आते हैं, सेम से। अच्छा हाँ, 10 यूनिट होती है हमारी, है ना? तो और क्या कहना चाहोगे आप हिंदी के लिए? भाई कैसे तैयारी करें सभी हिंदी के लिए? एक तो जो हिंदी का पेपर था क्या? अरे सर आओ तो सही, इधर एक बार हिंदी वाले। मैम प्लीज़ कैसा पेपर था एक बार बताएंगे? अरे भाई हिंदी का पेपर कैसा रहा सर? बढ़िया रहा। अच्छा, कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैम कैसा हुआ हिंदी का पेपर? सर आइए इधर आइए, बात करते हैं। हाँ सर, अच्छा। अरे हिंदी को थोड़ा सम्मान दीजिए, हिंदी से प्यार कीजिए। बिल्कुल सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हाँ। इसीलिए हिंदी से सर यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए सर अप्लाई किया था और अच्छा था। वेरी गुड। और मैम आपका पेपर कैसा हुआ? सर खड़े तो हो जाइए इधर प्लीज़, खड़े हो जाइए। पेपर मतलब कितने दिन तैयारी की थी आपने? हमको साल भर हो गए। साल भर हो गया। मतलब हिंदी सब्जेक्ट था आपका। मतलब पिछले साल की कंपैरिजन करें तो पेपर का लेवल क्या था? साल से थोड़ा ठीक था। पिछले था। और सर हिंदी का पेपर था आप सभी का? सर जी आइए सर, आइए सर, आइए इधर। अरे सर आइए आइए। बोलिए सर। सर कैसा हुआ पेपर आपका? शानदार। बताइए सर कुछ कैसे, और बताइए। मैंने बताया सर, शानदार पेपर, अच्छा। और कहाँ से आपने तैयारी की थी? मैं सर जैसलमेर से हूँ, राजस्थान जैसलमेर से हूँ, वहाँ से एग्जाम देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा ये मैम थैंक यू मैम। आपका हिंदी का पेपर था क्या? मैम बोल क्यों नहीं रहे हो हिंदी का? अच्छा नहीं हुआ क्या पेपर? फिर आइए ना, बोलिए 2 मिनट एक बार, बच्चों का भला करिए भाई। मैम हिंदी का पेपर था आपका, कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो क्या बताना चाहेंगे, मतलब कैसी तैयारी करनी चाहिए और कैसे? पहली बार दिया आपने? नहीं, मेरा दूसरी बार था। दूसरी बार। फर्स्ट पेपर गंदा था। अच्छा, फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ है। और सेकंड जैसे साहित्य की बात की जाए? साहित्य ठीक था, मतलब सही हो गया कुल मिला के। तो ऑल द बेस्ट, भगवान करे। नाम क्या है मैम? पूजा। तो पूजा का पेपर अच्छा हुआ मैम? हाँ मैम, नाम क्या है मैम? सुमन से। सुमन मैम, कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ। और मेरे ख्याल से हस्बैंड साथ में? हाँ। और सर आप देखो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं आपको वो। और पेपर कैसा गया आपका? सही है। अभी भी टीचिंग लाइन में लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ मैं आपको देख के। तो क्या कहना चाहोगे मैम पेपर के बारे में? लेंथी था, तो मतलब तैयारी जम के करनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, ऐसा ही निकल के आता है। कोई क्वेश्चन याद हो तो बता सकते हो आप? कोई भी एक आध क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, नामवर सिंह, कुछ तो याद होगा सर। उसमें ट्यूशन पहले तो क्या थे, मिलान वाले नहीं आते थे, इस बार मैचिंग वाले ज़्यादा। नहीं, उसे कूट भाषा कहा जाता है, ये ज़्यादा आते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन थे पूरे। तो सर आप क्या, हाँ बोलिए मैम। अब आप क्या कहना चाहेंगे सर इनके बारे में? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये आगे इस परीक्षा में सफल निकले। देखिए बिल्कुल ये जिंदगी बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे रहते हैं। अगर ये हम खुशी होगी, ये पास हो जाएंगे तो ये चीज़ होगी। तो बिल्कुल थैंक यू मैम। हिंदी का पेपर था आपका? हिंदी का पेपर मैम कैसा हुआ? चलो भाई, देखिए जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एनालिसिस में। सर आपका भी पेपर हिंदी का है या देने जा रहे हो? हो गया। क्या नाम है सर आपका? ओम सिंह भाटी। क्या बात है, ज़बरदस्त तैयारी लग रही है आपकी। कैसा हुआ पेपर? पेपर का लेवल कैसा था बताइए एक बार। पेपर का लेवल, फर्स्ट पेपर तो सिंपल ही था, लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो आपने पहली बार तैयारी की है, मतलब कैसे? सर मैंने पहली बार तो नहीं, दूसरा अटेम्प्ट है मेरा। लो मतलब क्या लग रहा है कि अब की बार बात बनेगी? इस बार नेट तो पिछली बार भी हो गया था, इस बार देखो। अच्छा, JRF की तैयारी कर रहे हो? देखिए दोस्तों, हमारा भी चैनल है नेट JRF विद अदिति। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। और ये शायद आपका भी एग्ज़ाम था क्या? आइए सर, आइए इधर एक बार। और क्या नाम है? भास्कर यादव। आओ यार, तुम तो यार देखो हिंदी को बहुत आगे लेके जाना है। और हिंदी, मैं खुद हिंदी का स्टूडेंट, हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मैम आपका भी पेपर हिंदी का था। मैम एक बार प्लीज़ आएंगे आप इधर? चलो आ ही नहीं रहा। ये मैम हिंदी का पेपर था आपका, प्लीज़ एक बार। नहीं था मैम? चलो भाई देखिए यहाँ पर हिचक भी होती है ना, बिल्कुल हिचक तो नहीं होनी चाहिए ना। ये हिंदी का पेपर देकर आ रहे हो क्या आप? कैसा हुआ पेपर? नाम क्या है? धर्मेंद्र नाम है। क्या बात है। तो झंडे गार्ड का है पेपर में पहली बार तैयारी किया? कैसे? नहीं, पहली बार नहीं, नेट तो हो रखा था, JRF के लिए। JRF की तैयारी। और इनकी भी बात करें भाई की, इनका भी JRF रहता है। और मैं तो कहता हूँ JRF आपका निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए भाई, अब कुल मिलाकर सेकंड शिफ्ट की तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे अभी सेकंड शिफ्ट की एंट्री होने वाली है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं नेट JRF विद अदिति पर। और यहाँ पर देखेंगे भाई, पेपर होने के बाद सभी अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कोई बसों में बैठ के जा रहा है, कोई ऑटो में बैठ के जा रहा है। लेकिन हमारा मकसद केवल एक ही है, नेट निकालना तो आसान है, JRF निकालना हमारा टारगेट है। और सभी हमारे चैनल से जुड़े नेट JRF विद अदिति। और मिलते हैं अगले एनालिसिस में बहुत ही अच्छे एनालिसिस के साथ। देखिए यहाँ पर कुछ साथी बोलने में थोड़े हेजिटेट हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि पेपर का लेवल कैसा था आप तक पहुँचाने की। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।